हे गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन सिस्टम। तो इवोल्यूशन सिस्टम, तो पहले तो इवोल्यूशन का मीनिंग देख लेते हैं। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पहले तो हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक कलेक्शन करेंगे और कलेक्शन करने के बाद हम उसका इंटरप्रिट करेंगे और इंटरप्रिट करने के बाद हम अपने जजमेंट देंगे, ओपिनियन देंगे विथ अ व्यू ऑफ एक्शन। ठीक है, और ये कैसी प्रोसेस है, ये कॉम्प्रहेंसिव है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कॉम्प्रहेंसिव यानी कि इसके अंदर बच्चे के सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे, ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है इवोल्यूशन की प्रोसेस, मूल्यांकन की प्रोसेस। ठीक है, और अब है एक इम्पोर्टेंट जो है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन सिस्टम को पढ़ते हैं तो पहले ये मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन को समझना पड़ता है, उनके बीच का डिफरेंस। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का मतलब होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन, जो बच्चे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं मेजरमेंट। इट इज द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वंस परफॉर्मेंस। किसी भी बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, डिस्क्रिप्शन जो है उसका, उसे कहते हैं मेजरमेंट। जैसे कि स्टूडेंट का, कोई भी स्टूडेंट है, उसका स्कोर है 92 इन मैथ्स के अंदर, 75 इन साइंस में। तो ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है किसी भी एक बच्चे का, तो उसे कहते हैं मेजरमेंट। उसके बाद है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को क्या करना, कंपेयर करना, तो उसे कहते हैं असेसमेंट। असेसमेंट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप है, असेसमेंट के बाद है मेजरमेंट के बाद असेसमेंट जो है वो सेकेंड स्टेप है। द डिस्क्रिप्शन दैट अ स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। जैसे कि मैथ्स के अंदर किसी भी बच्चे को 95 आए हैं, तो वो पूरे क्लास के अंदर फर्स्ट है, तो वो पूरे क्लास के साथ क्या किया है, उसको कंपेयर किया है। ओके, तो उसे कहते हैं असेसमेंट, जो कंपेरिजन करते हैं हम। उसके बाद इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जजमेंट, हम जज करते हैं, जजमेंट होता है, ओपिनियन देते हैं वो। उसको असेसमेंट यानी कंपैरिजन प्लस प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है हमें मिलता है इवोल्यूशन मिलता है। तो पहले आएगा मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद आएगा असेसमेंट और असेसमेंट के बाद आएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर ही मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों ही इंक्लूडेड है, और असेसमेंट के अंदर क्या इंक्लूड है, मेजरमेंट इंक्लूड है। तो फर्स्ट है मेजरमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, असेसमेंट यानी कंपेयर करना, और इवोल्यूशन का मतलब होता है जजमेंट करना। इसी के ऊपर भी क्वेश्चंस एनटीए ने पूछ रखा है, तो इसको भी हमें याद रखना है। अब है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। तो उसमें पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर फर्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन। जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है उसे कहते हैं रिटन एग्जामिनेशन, उससे हम इवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद है ओरल एग्जामिनेशन, जो टेस्ट ऑफ रीडिंग एबिलिटी होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वाइवा होता है, तो उसे कहते हैं ओरल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो। तो ये तीनों क्या हो गए, क्वांटिटेटिव टेक्निक। उसके बाद है क्वालिटेटिव टेक्निक। तो क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर पहला है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को। उसके बाद इंटरव्यू, जो इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा, जो बातचीत करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन, उससे हम इवेल्यूट करते हैं। उसके बाद है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, बच्चे की जो भी क्लासरूम के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बिहेवियर है, उसको हम उन सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे कहते हैं चेकलिस्ट कहते हैं। उसके बाद है रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल का मतलब होता है कि हम रेट देते हैं, ओपिनियन देते हैं बच्चे की कैरेक्टर को, ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिचुएशन को हम रेट देते हैं, ओपिनियन देते हैं।
तो वो होता है रेटिंग स्केल होता है। फिर आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के अंदर जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स होते हैं, डायरी होती है बच्चे की, तो उससे बच्चे के जो बिहेवियर वगैरह होते हैं तो उसको हम इवोल्यूट करते हैं। तो होता है क्वालिटेटिव टेक्निक। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है इवोल्यूशन का। इसमें से क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर 3 फेज हैं। बिफोर इंस्ट्रक्शन, टीचिंग के पहले इंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो। फिर है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचिंग दरमियान जो भी सारे होते हैं। और एक है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, यानी टीचिंग के बाद होता है इवोल्यूशन। तो पहले है बिफोर इंस्ट्रक्शन जो होता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन, जो टू नो एंट्री बिहेवियर। हम एंट्री बिहेवियर को जानने के लिए कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है उसको जानने के लिए जो प्लेसमेंट इवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 है, एक तो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, दूसरा है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है और टू हैव मास्टरी इन कंटेंट। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद है आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जो टीचिंग के बाद होता है, उसे कहते हैं समेटिव इवोल्यूशन टू सर्टिफाई द लर्नर। लास्ट में जो होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, उसे कहते हैं समेटिव इवोल्यूशन। तो फर्स्ट हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो पहला है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। तो प्लेसमेंट इवोल्यूशन टू नो एंट्री बिहेवियर, बच्चे की जो एंट्री बिहेवियर जानने के लिए। इट इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट। जो टीचिंग स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले होती है। अ टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट की जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको जानने के लिए प्लेसमेंट इवोल्यूशन होता है। प्लेसमेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो है एप्टीट्यूड टेस्ट है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है। ये सारी क्या होती है? प्लेसमेंट इवोल्यूशन होता है, जो टीचिंग के जस्ट पहले किया जाता है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए, वो होता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। सेकंड है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को हम इंटरनल वैल्यूएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल वैल्यूएशन भी कहते हैं। और ये किस पे फोकस करती है? प्रोसेस पे फोकस करती है, प्रोसेस पे। टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टू हैव मास्टरी इन कंटेंट, यानी कि फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए और मास्टरी इन कंटेंट। तो ये होता है फॉर्मेटिव। कब होता है? तो थ्रू आउट द कोर्स के दरमियान ही होता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है। और क्यों होता है? तो आइडेंटिफाई गैप्स एंड एनहेंस और इम्प्रूव लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करते हैं। ये 2 वर्ड्स है ना, एनहेंस एंड इम्प्रूव, ये हमें याद रखना है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के अंदर। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो यूनिट एंड टेस्ट होता है, फिर मंथली टेस्ट, फिर क्वार्टरली टेस्ट जो भी होते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इससे होते हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स होते हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं। जो कोजेज एंड रेमेडीज जो होते हैं वो, इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल। इट इज डन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम कर सकते हैं टीचिंग के। टू पिन पॉइंट एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रोग्राम, कुछ भी रॉन्ग हो रहा है तो उसको पिन पॉइंट करने के लिए, प्रॉब्लम हो रही है बीच में, टीचिंग के बीच में जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करते हैं। दिस हेल्प्स द टीचर करेक्ट द प्रॉब्लम इमीडिएटली ही प्रॉब्लम को क्या कर देती है? करेक्ट कर देती है टीचर, सॉल्व करती है बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है वो। इम्प्रूविंग द कोर्स, उससे क्या होता है? इम्प्रूव हो जाता है कोर्स। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंदर हमें क्या याद रखना है? टू सॉल्व लर्निंग डिफिकल्टीज, जो कोजेज एंड रेमेडीज, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीजें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के अंदर आती हैं। लास्ट में है समेटिव इवोल्यूशन। तो समेटिव इवोल्यूशन
उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इवोल्यूशन भी कहते हैं, जो लास्ट में होता है, टीचिंग के बाद आता है, टू सर्टिफाई द लर्नर कंसर्न विथ प्रोडक्ट, जो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हम कंसर्न विथ प्रोडक्ट, डन एट द एंड ऑफ द कोर्स, एंड लास्ट में ही हम करते हैं, तो लास्ट में हम करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोजेक्ट होता है, टर्म पेपर्स होते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड है, समेटिव के अंदर। और ये क्या दिखाती है कि कितना अच्छा है, कितना गुड है, हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्टरी द स्टूडेंट इज इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरह से सेटिस्फैक्ट्री तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया है, तो उसको जानने के लिए समेटिव इवोल्यूशन किया जाता है कि बच्चा कितना सीखा है, जो भी टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं या नहीं, उसको जानने के लिए समेटिव इवोल्यूशन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, और वो कब होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो एक है, अब दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, एक तो फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव जो थ्रू आउट द कोर्स होती है और समेटिव जो एंड ऑफ द कोर्स होती है। फॉर्मेटिव जो इंटरनल भी कहते हैं, इंटरनल वैल्यूएशन कहते हैं, और समेटिव जिसे हम एक्सटर्नल वैल्यूएशन कहते हैं, उसके दूसरे नाम भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्मेटिव, तो इट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूज होता है फॉर्मेटिव। और समेटिव असेस करने के लिए कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, उसे असेस करने के लिए समेटिव यूज होता है। और थ्रू आउट द कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स होता है, थ्रू आउट द कोर्स होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव जो है वो एंड ऑफ द कोर्स होता है, एंड लास्ट में होता है। फॉर्मेटिव किसके लिए, तो आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, ये दो जो वर्ड्स है ना, इम्प्रूव, एनहेंस, या याद रखना है, फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। और समेटिव के अंदर क्या करते हैं हम, कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल, जो स्टूडेंट की जो भी नॉलेज स्किल वो कैसी है पूरी टीचिंग कंप्लीट होने के बाद, तो उसे हम कैसे इवोल्यूट कर सकते हैं, समेटिव इवोल्यूशन से। उसके बाद है फॉर्मेटिव के अंदर फोकस ऑन द प्रोसेस, वो प्रोसेस पे फोकस करता है, क्योंकि वो ड्यूरिंग टीचिंग होती है, तो वो किस पे फोकस करता है, प्रोसेस पे फोकस करता है। और जो समेटिव होता है वो फोकस एट द एंड रिजल्ट, वो रिजल्ट पे फोकस करता है कि टीचिंग के बाद स्टूडेंट का रिजल्ट कैसा है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो समेटिव। तो फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच का जो ये डिफरेंस है उसको याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। उसके बाद दूसरे टाइप्स हैं, इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के नेचर में कौन कौन से टाइप है, दो हैं, एक तो है क्रिटेरियन रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। तो क्रिटेरियन रेफरेंस इवोल्यूशन तो वो किसने दिया था, ग्लेसर ने 1963 में फर्स्ट यूज्ड दिस टर्म। ये जो क्रिटेरियन रेफरेंस इवोल्यूशन का जो टर्म है वो किसने सबसे पहले यूज किया था, तो किया था ग्लेसर ने 1963 में, टू डिस्क्राइब द लर्नर्स अचीवमेंट ऑन अ परफॉर्मेंस कंटिन्यूम। परफॉर्मेंस के हिसाब से लर्नर्स की अचीवमेंट कैसी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ग्लेसर ने पहले दिया था क्रिटेरियन रेफरेंस्ड इवोल्यूशन। इट इज यूज्ड टू असर्टेन एन इंडिविजुअल स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफाइंड अचीवमेंट डोमेन। ये इंडिविजुअल स्टेटस को असर्टेन करने के लिए, ये इंडिविजुअल स्टेटस है ना, इस वर्ड को आपको याद रखना है। जैसे कि अमित स्कोर्ड 95 मार्क्स इन मैथ्स, अमित ने 95 मैथ्स में स्कोर किया है, या फिर टाइपिंग स्पीड है किसी की 1 मिनट में 58 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड है, तो ये क्या है, क्रिटेरियन रेफरेंस है, वो इंडिविजुअली होता है। तो क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल अगेंस्ट अ प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड। एक डिटर्मिन स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि अमित ने 95 स्कोर किए हैं तो 100 में से 95 स्कोर किए होंगे। फिर किसी ने स्पीड है तो टाइपिंग स्पीड वो 1 मिनट में कितना क्या 58 वर्ड्स लिखे हैं, तो वो क्या है, टाइपिंग स्पीड में 1 मिनट में से किया है, तो ये क्या प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को।
In criterion reference test, the performance of other students does not affect a students को, ये important बात है कि performance जो है other student की वो affect नहीं करेगी, ये एक individual aspect है, ये individual ही count होता है। उसके बाद है norm referenced evolution। norm referenced evolution के अंदर it is used to ascertain an individual status with respect to performance of other individual on that test। तो उसी टेस्ट के अंदर अदर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अमित स्टूड थर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट। अमित ने उसका थर्ड नंबर आया है, यानी कि थर्ड रैंक आया है। तो वो इसमें पूरी क्लास में से आया है, यानी कि उसका जो इंडिविजुअल नहीं है बल्कि अदर इंडिविजुअल के साथ परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर किया गया है, उसे कहते हैं नॉर्म रेफरेंस इवोल्यूशन। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर्स। उसके जो सहपाठी होते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, ये सारे लोग हैं उससे इसका कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। और क्रिटेरियन के अंदर क्या होता है कि उसको पर्सनली उसका एक प्री डिटरमिन होता है, उसके साथ होता है, और यहाँ पर अदर इंडिविजुअल का भी कंपेयर करते हैं नॉर्म में। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस पे बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स हैं, तो एक है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किसके लिए है, तो कोजेज एंड रेमेडीज कोर्स के लिए है। दिस टेस्ट हेल्प अस in identifying area of learning in which a learner may need a remedial course, and they provide us a profile of what the learner knows and does not know। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कोजेज और उसके जो रेमेडीज होते हैं उसके लिए यूज होता है कि स्टूडेंट को कितना पता है और कितना नहीं पता, उससे हमें रिलेट होता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट भी होता है। दे हेल्प अस आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। ये दो हमें याद रखना है, टैलेंट और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, which are essential for one to be competent to perform a specific task। कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें टैलेंट चाहिए होता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट आर जनरली यूज्ड बाय सिलेक्टिंग पीपल फॉर स्पेशल कोर्सेज। कोई भी स्पेशल कोर्स होता है, टास्क होता है, उसके लिए पीपल को सिलेक्ट करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल और नॉलेज। अचीवमेंट टेस्ट किसके लिए होता है, स्किल और नॉलेज को डेवलप के लिए होता है, डेवलप करने के लिए। एम टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोर्स हैव बीन अचीव्ड। जो कोर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए ये मेजर है। द यूजुअल एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में बी टेकन एज अ टिपिकल एग्जाम ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। जो भी एंड ऑफ द कोर्स एग्जाम जो होती है, कोर्स के बाद पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी एग्जाम होता है तो वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। तो स्किल और नॉलेज के लिए, स्किल और नॉलेज डेवलप करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो किसके लिए होता है, एम टू असेस द जनरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन एट अ गिवन टाइम। एबिलिटी कितनी है, जनरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन गिवन टाइम में। देयर स्कोप इज गवर्न्ड बाय अ रीजनेबल एक्सेप्शन of what abilities learners of a given status should possess। कोई भी एक स्टेटस के लिए, कोई भी एक टास्क के लिए, काम के लिए जो भी एबिलिटी होती है ना, मिनिमम एबिलिटी कहते हैं, जैसे कि ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, मैट्रिक्स पास होना, तो वो क्या होता है, जनरल एबिलिटी होती है, उसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी। तो ये थे इवोल्यूशन के टाइप्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।